G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग में 2025 G20 लीडर समिट में होस्ट साउथ अफ्रीका ने कंसेंसस द्वारा G20 लीडर्स के डिक्लेरेशन के अडॉप्शन को अचीव करा डिस्पाइट यूएस बॉयकॉट एंड अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक द टेक्स्ट। ये अफ्रीका में हेल्ड फर्स्ट G20 समिट है जो ग्लोबल साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट एंड इवॉल्विंग ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट मोमेंट मार्क करता है। अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन, अनयूजुअल अर्ली एडॉप्शन। डिक्लेरेशन को समिट के स्टार्ट में अडॉप्ट करा गया जिसे शेरपास द्वारा नेगोशिएटेड एंड फाइनलाइज करा गया जिसने अर्ली क्लियरेंस के लिए कैपेबल बनाया। साउथ अफ्रीका स्टैंड डिक्लेयर्ड द अडॉप्शन एंड अफर्मेशन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। उन्होंने एम्फेसाइजली कहा कि इंक्लूडिंग यूएस किसी भी कंट्री के एब्सेंस के कारण G20 को पैरालाइज नहीं करा जा सकता। यूएस अपोजिशन, यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं करा और डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने का अटेम्प्ट करा। की थीम्स एंड प्रायोरिटीज इन द G20 डिक्लेरेशन, मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से कमिटमेंट को रिपीट करा। अफ्रीकन फिलॉसफी उबंटू आई एम बिकॉज वी आर को एम्फेसाइज करा। वीक पोजीशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स, मिनिमल रेफरेंसेस टू रसिया यूक्रेन वॉर, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशंस। सिंगल लाइन कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, terrorism in all its form and manifestations. Still included a key line: states must refrain from use of force for territorial acquisition. Global South issues, डेट, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, इनइक्वालिटी, अफ्रीकन प्रायोरिटीज पर जोर दिया गया। इंडिया ने ग्लोबल साउथ कॉन्सेंसस को इंश्योर करा जो इंडिया के 2023 G20 प्रेसिडेंसी का कंटिन्यूएशन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यूएनएससी का ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म को कॉल करा गया और अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के लिए इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई। वुमेन लेड डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स को रिमूव करके वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करके और वुमेन को एजेंट ऑफ पीस के रूप में रिकॉग्नाइज करके वुमेन एंड गर्ल्स के एम्पावरमेंट के कमिटमेंट को रीअफर्म करा गया। इंडियाज प्रायोरिटीज एंड कंटिन्यूएशंस, रिकंसिडरिंग ग्लोबल पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ। इंडियन पीएम ने आर्ग्यू करा कि करंट इकोनॉमिक्स मॉडल्स ने मेनी पीपल को रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड कर दिया और नेचर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कॉज करा। उन्होंने रीथिंक डेवलपमेंट के नीड को स्ट्रेस करा, स्पेशली एज अफ्रीका रिमेन्स मोस्ट अफेक्टेड। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इंडियन पीएम ने दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को प्रमोट करा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग के इंटीग्रेशन के थ्रू सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी सच एज इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। की इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय इंडिया, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी फॉर सस्टेनेबल कल्टिवेटली रूटेड इको बैलेंस लाइफस्टाइल्स। G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, इंडिया स्किल सेक्टर्स में 1 मिलियन अफ्रीकन को ट्रेन करेगा। G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स सिस्टम, G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस, फेंटानिल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को हाईलाइट करा। G20 ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, शेयरिंग एग्रीकल्चर, फिशरिंग, डिजास्टर डाटा, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल माइनिंग एंड स्ट्रेटेजिकल मिनरल। इंडिया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ECITI पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया लॉन्च फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, AI क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन रेजिलियंस। कंक्लूजन, 2025 जोहान्सबर्ग G20 डिक्लेरेशन अफ्रीका के असर्टिंग लीडरशिप, ग्लोबल साउथ के शेपिंग प्रायोरिटीज एंड G20 अडॉप्टिंग कंसेंसस डिस्पाइट यूएस बॉयकॉट के साथ ग्लोबल गवर्नेंस में एक पाइवोटल मोमेंट मार्क करता है। डिक्लेरेशन मल्टीलैटरलिज्म सिंबॉलिकली स्ट्रांग है जबकि मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हार्ड सिक्योरिटी इश्यूज पर वीक है। इंडिया ने डेवलपमेंटल, जेंडर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रायोरिटीज को शामिल करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करा और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन के साथ अलाइंड न्यू इनिशिएटिव को प्रपेल्ड करा।